उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया? आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की हैं। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि यह हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश हैं। यह भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है। हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और यही सच है। दोदुर्गा कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालूर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। औस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है, और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं, और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए, औस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है, और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है, और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलम इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तिलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने और ना इंसाफी ने। इसलिए यह ख्वाहिश है मेरी, सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे, और वो रियासत सिर्फ काइयों की रियासत नहीं होगी, सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आज़म और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब, अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको।
अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे, ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे। दुनिया व आखिरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुगरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अक्ल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए।